दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सृष्टि की उत्पत्ति एवं ब्रह्मा जी के परिवार के विषय में प्रथम चरण की जानकारी प्राप्त की थी। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक रखी हुई है। कृपया आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो को देखना ज़रूरी है क्योंकि हिंदू धर्म की वंशावलियों का स्रोत ब्रह्मा जी के परिवार से निकलता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, यदुवंशी, देव, दानव, गंधर्व, असुर सबके रूट्स यहीं से निकलते हैं। इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि सनातन संस्कृति को ढंग से समझने के लिए हमें उस जानकारी को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ब्रह्मा जी से मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी, फिर प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु एवं शत्रुपा की भी उत्पत्ति हुई थी। स्वयंभू मनु एवं शत्रुपा के बीच सृष्टि का पहला विवाह हुआ और उनके 2 पुत्र एवं 3 पुत्रियां हुई। तीनों पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्रों के साथ हुआ और सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने खासकर ब्रह्मा जी की तीनों पुत्रियों के विषय में आपको बताया था कि उनका विवाह किनके साथ हुआ और सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम कैसे आगे बढ़ा। आज इस वीडियो में हम स्वयंभू मनु एवं शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद के विषय में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सृष्टि की उत्पत्ति, इसी श्रृंखला के अगले वीडियो में हम स्वयंभू मनु एवं शत्रुपा के दूसरे पुत्र यानी प्रियव्रत के विषय में भी जानकारी देंगे। इसलिए आप इस तरह की जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आपकी शिकायतें लगातार मिल रही है कि हम देरी से वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ हम जिस तरह की जानकारियों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए बहुत सारे पुराणों एवं हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना होता है। ये अध्ययन बहुत समय मांग लेता है और अध्ययन के बाद हमें इन सारी जानकारियों को एक कागज़ पर उतारना होता है। फिलहाल इस पूरी प्रक्रिया में मैं अकेला काम कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो अपलोड करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तो दोस्तों, विष्णु पुराण में संदर्भ मिलता है कि स्वयंभू मनु एवं शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थी। सुरुचि से उत्तम एवं उपेक्षित 2 पुत्रों का जन्म हुआ और सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ। जी हाँ, वही ध्रुव जिनको सनातन संस्कृति की कहानियों में ब्रह्मांड के सबसे तेजस्वी तारे यानी ध्रुव तारे के साथ जोड़ा जाता है। कहानी कुछ यूं है कि महाराज उत्तानपाद के तीनों पुत्रों यानी उत्तम, उपेक्षित एवं ध्रुव में से उत्तम सबसे बड़े थे, इसलिए सिंहासन पर उत्तम को ही बिठाने की सोच महाराज उत्तानपाद की रही होगी। इसलिए अमूमन जब भी महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठते थे तो वे उत्तम को अपनी गोद में बिठाया करते थे। इसको देखकर ध्रुव को भी सिंहासन पर बैठने की लालसा जगी और उन्होंने अपनी माँ को जाके ये पूरा दर्द सुनाया। तब माँ ने ध्रुव से कहा कि सिंहासन तुम्हारे लिए बहुत छोटी चीज है, तुम अपने कर्मों से इससे भी उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हो। ध्रुव इसके बाद महल का त्याग कर जंगल में ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र के जाप के साथ भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो गए। ध्रुव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प पर्यंतक समस्त तारामंडलों का नेतृत्व करने का पद दिया। आगे ध्रुव का विवाह भूमि नामक कन्या के साथ हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, विशिष्ट एवं भव्य। भव्य के यहाँ एकमात्र पुत्र शंभु का जन्म हुआ, वहीं विशिष्ट के यहाँ 5 पुत्रों का जन्म हुआ। ये 5 पुत्र थे रिपु, रिपुंजय, विप्र, वृकल और वृकतेजा। रिपु का विवाह बृहति के साथ हुआ और उन्होंने चाक्षुष नामक पुत्र को जन्म दिया। चाक्षुष का विवाह पुष्करणी के साथ हुआ और उन्होंने मनु को जन्म दिया। मनु ने विराज प्रजापति की पुत्री नडवला के साथ विवाह कर 10 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। इन 10 तेजस्वी पुत्रों के नाम थे कुरु, पुरु, शतघुम्न, तपस्वी, सत्यवान, सुचि, अग्निष्टोम, अतिरात्र, सघुम्न और अभिमन्यु। इन तमाम पुत्रों में से कुरु का विवाह आग्नेय के साथ हुआ और इन्होंने 6 पुत्रों को जन्म दिया। इन 6 पुत्रों के नाम थे अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और शिवी। इनमें से अंग का विवाह हुआ सुनीता के साथ और उन्होंने अपने गर्भ से वेन को जन्म दिया। आपको यहाँ बता दूं कि सुनीता ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र अधर्म के पोते यानी मृत्यु की पुत्री है।
इसीलिए सुनीता में अधर्म के गुण निहित थे और आगे यही गुण वेन में भी आ गए। इसलिए जब वेन राजा बने तो उन्होंने अपने राज्य में यज्ञ आदि बंद करवा दिए और देवी देवताओं की पूजा बंद करवा के खुद की ही पूजा शुरू करवा दी। इस वजह से राज्य के ऋषियों ने बहुत बार वेन को समझाया, लेकिन फिर भी जब वेन नहीं माने तो उन ऋषियों में से किसी एक ने वेन को मृत्युदंड दे दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा वेन की मृत्यु के बाद उनका राज्य राजविहीन हो गया और राजा बगैर के राज्य में अराजकता न फैले, इसलिए जिन ऋषियों ने राजा वेन को मृत्युदंड दिया था उन्हीं ने राजा वेन के मृत शरीर का दोहन कर एक पुत्र को जन्म देने हेतु सोचा। तो सबसे पहले इन ऋषियों ने राजा वेन के मृत शरीर में से जांघों का दोहन किया और एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम निषाद रखा गया, लेकिन ऋषियों ने ये भांप लिया कि इस पुत्र में भी राजा वेन के अधर्मी गुण निहित है, इसलिए फिर इन ऋषियों ने राजा वेन के मृत शरीर की भुजाओं का दोहन किया। और जब भुजाओं का दोहन किया तो यहाँ से स्त्री पुरुष का एक दाम्पत्य जोड़ा प्रकट हुआ। जो इस दाम्पत्य जोड़े में जो पुरुष था उसका नाम पृथु रखा गया और जो स्त्री थी उनका नाम अर्ची रखा गया। हमारी हिंदू धर्म की जो कथाएं हैं, जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, इन सब में इस जोड़े को भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। अब पृथु के पहले उनके पिता यानी राजा वेन की त्रासदी के कारण धरती ने अन्न, जल, औषधि इत्यादि की आपूर्ति रोक दी थी। इसी कारण समस्त धरती पर अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। आगे चलकर जब पृथु का राज्याभिषेक हुआ तो समस्त प्रजा ने भी अपने राजा से विनती करी कि इस समस्या का कोई उपाय निकाला जाए। तब राजा पृथु ने भी अपनी प्रजा की भावनाओं का सम्मान करते हुए धरती से इस विषय में प्रार्थना करी। लेकिन जब धरती पर राजा पृथु की प्रार्थना का कोई असर नहीं दिखा तो गुस्से में राजा पृथु ने धरती को दंडित करने के लिए धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी थी। पृथु महाराज के क्रोध से भयभीत होकर धरती उनसे पूछने लगी कि महाराज, मेरा अपराध क्या है, आपने धनुष की प्रत्यंचा क्यों चढ़ा ली है? तब पृथु महाराज ने कहा कि मेरी इतनी विनती के बावजूद आपने अन्न, जल, औषधि इत्यादि की आपूर्ति बहाल नहीं की है। तब धरती ने कहा कि आपके पिताजी यानी राजा वेन के राज्य में अधर्मी लोगों ने मेरे सारे तत्वों का अत्यधिक उपयोग शुरू कर दिया था। इस वजह से इन सारे तत्वों को मुझे अपने गर्भ में छिपाना पड़ा, इन सब की आपूर्ति मुझे रोकनी पड़ी। धरती की इतनी बात सुनते ही महाराज पृथु शांत हो गए और आगे इसके उपाय पर चिंतन करने लगे। और अंत में उपाय निकला कि महाराज पृथु धरती के संरक्षण हेतु जिम्मेदारी लेंगे और इसी के चलते वे धरती को अपनी पुत्री के रूप में अपनाएंगे। दोस्तों, यही कारण है कि यहाँ से धरती को पृथ्वी के रूप में जाना गया, महाराज पृथु की पुत्री यानी पृथ्वी। अग्नि पुराण में संदर्भ मिलता है कि पिता की जिम्मेदारी संभालते हुए महाराज पृथु ने ही पर्वतों और पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ कर पृथ्वी को समतल बनाया, जिससे कि वह उपज के योग्य हो पाई। आगे समतल भूभागों में महाराज पृथु ने ही नगर, ग्राम आदि बसाए और व्यापार को निश्चित आजीविका के लिए एक माध्यम बनाया। यानी हम कह सकते हैं कि व्यापार की जो परंपरा है वह भी यहीं से शुरू हुई थी। वृद्ध होने पर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में महाराज पृथु ने वन में जाकर तपस्या से अपना शरीर त्याग दिया था। साथ ही उनकी पत्नी अर्ची ने भी उनके साथ ही अपना शरीर त्यागा था। पृथु तथा अर्ची के 5 पुत्र हुए। इन 5 पुत्रों के नाम थे विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यश, द्रविण और वृक।